सिंध हुकूमत से हम एहतियात करेंगे भाई, तो डंके की चोट पे बताइए आपको कि एहतियात कर रहे हैं। और जब एहतियात करेंगे तो सिंध के जो काराए अंजाम है उसमें अपना हिस्सा भी डालेंगे। तो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है, बहुत सारी बातों पे सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल भी चीफ मिनिस्टर साहब से उनकी काबीना से मुज़ाकरात हुए और सारे इश्यूज़ यही हैं, अवामी इश्यूज़ हैं, हमारा कोई ज़ाती इशू तो है नहीं। अब आज जो मैं आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि मीडिया ख़ास तौर पे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सेज और ये तमाम लोगों का जो मसला है इसको हाईलाइट करेगा। यहाँ पर आने का मकसद ये कि डॉक्टर किसी जमात के नहीं होते, डॉक्टर मुआशरे के होते हैं, डॉक्टर सूबे के हैं, डॉक्टर मुल्क के हैं। और इनके अगर मरात में रिस्क अलाउंस में 17,000 रुपये इजाफा है, तो कितने इतने डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो कोरोना में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो क्या उनके मरने पर या उनके शहीद होने पर क्या हुकूमत ने उन्हें क्या करोड़ों रुपए नवाज दिए हैं? तो ये 17,000 रुपये या 35,000 रुपये ये अपनी जान हथेली पे लगाकर उसी तरीके से इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं जिस तरीके से पुलिस, रेंजर्स और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस लेती हैं। और आज अगर कोरोना का जो एपिडेमिक है वो कम हो गया है, तो इस सूबे में, इस मुल्क में 50 बीमारियां रोज़ आ रही हैं। तो ये बड़ा नामुनासिब है कि कोरोना ख़त्म हो गया तो 17,000 रुपये कम कर दें, और कोई और मोहलिक बीमारी आ जाए तो फिर 17,000 रुपये बढ़ा दें। डॉक्टर्स को जो आपने एक अलाउंस दिया, रिस्क अलाउंस, तो मौजूदा जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है, ये तो लाइफ टाइम डॉक्टर को रिस्क अलाउंस देते रहना चाहिए जब तक कि डॉक्टर अपने महाज पे डटे हुए हैं, और ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कल या परसों इस बात की भरपूर वकालत करूँगा। मैं आपके सामने आपको गवाह बना के कह रहा हूँ, अगर मेरा मैं यहाँ से कायल हूँ कि मुतालबात ठीक है, 5 मुतालबात पे मैंने इनसे कहा कि मैं उस पर बात करूँगा, लेकिन जो मुतालबा नंबर 1 है इनका, वो बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए। 17,000 और 35,000 रुपये को इतनी बड़ी रकम नहीं है। खुदा न खास्ता इतनी मौलिक बीमारियों से लड़ते हुए कोई नर्स हमारी, कोई पैरामेडिकल स्टाफ, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर जहाँ बाग हो जाता है तो उसके घर वालों की किफ़ालत की तो कोई गारंटी नहीं है। तो सॉरी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को ये यकीन दिलाता हूँ कि उनसे मैं बात करूँगा, और बाकी जमातों के लोगों से भी कहता हूँ जो कराची की सियासत करती हैं कि वो इन डॉक्टर्स के साथ आकर अपनी सॉलिडारिटी करें। एमकेएम तो करेगी, और मैं अपनी मेडिकल एड का भी शुक्रगुजार हूँ, मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि इस मसले को उठाइए। ये मसला संगीन है, हमारा अस्पतालों में वास्ता इन्हीं से पड़ता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारे हाथ कोई एमएस या ऊपर का कोई अमला नहीं आता, हमारे हाथ यही लोग आते हैं, इन्हीं से हम फेवर मांगते हैं, इन्हीं से हम अपने प्यारों के लिए मदद मांगते हैं। तो मेरा ख्याल इनका मुतालबा बहुत जायज़ है, और एमकेएम इस मुतालबे के साथ खड़ी है। कल या परसों सीएम साहब से दोबारा मीटिंग है, तो इंशाल्लाह मैं ये मुतालबात इनके सामने रखूँगा। सूबों में जो है कोरोना अलाउंस, सारे अलाउंस दे रहे हैं, तो सर आप क्या हिमायत कर रहे हैं कि इनको भी जो है ये दिया जाए? और आज तीसरा दिन है जो है यहाँ पे जो है सूरत, अफसोस की बात है, अगर 3 दिन से यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब है अस्पताल का पूरा निज़ाम दरम बरम है, पेशेंट जो है ना वो दर बदर है, कोई नज़्म नस्क नहीं है। इधर डॉक्टर भूखे प्यास से बैठे हैं, उधर पेशेंट स्टेशनों पे लेटे हुए। ये तो मिनिस्टर हेल्थ साहिबा को पहली फुर्सत में अपना नुमाइंदा भेजना चाहिए, वैसे तो खुद आना चाहिए, मिनिस्टर है वो मिनिस्टर इसलिए नहीं है कि वो इस चीज़ का नोटिस ना लें। 1 घंटे के अंदर इनका मसला हल होना चाहिए। अगर अस्पतालों में अगर मरीज़ तड़प रहे हैं और ये यहाँ पे सिसक रहे हैं, तो हम ये सिंध हुकूमत किस बात के मज़े ले रही है? तो मैं बिल्कुल इस बात पर कायल हूँ। असेंबली का इजलास तो शायद अभी ना हो, लेकिन बराह रास्त बिलमुशाफा चीफ मिनिस्टर साहब से मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इस मामले को लाजमी हल करें। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो आपकी बातचीत हुई हुकूमत के साथ, हाँ, आपने एक ट्वीट भी किया था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची का होगा, तो ये मामला तो आपके तय पा गए हैं कि कराची और हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और इन पे क्या आपने अपने नामों पे भी कोई इत्तेफाक कर लिया, किस किस को आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाना है? एडमिनिस्ट्रेटर तो भाई 4था 5वां हमारा नंबर है, और बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर लेंगे, और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हुकूमत भी चलाएंगे। लेकिन इससे पहले मसला है मकामी हुकूमतों का, जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं। अब ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट, ये जो लंगड़ा लूला निज़ाम है जिसकी हम शुरू से मुखालफत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया,
ना इलेक्शन कमीशन उस पर कोई गौर कर रहा है और ना चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट हमारी कोई बात सुन रहे हैं। मतलब सब ये चाहते हैं कि कराची इसी तरह लंगड़ा लूला सिसकता हुआ निज़ाम है और जो भी मेयर आए वो माजी के प्राइम मिनिस्टर की तरह कहते रहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है और वसीम अख्तर साहब की तरह कहता रहे इख्तियार नहीं है, सड़कें उबलती रहें, कचरा वैसे ही पड़ा रहा, पीने के पानी का मसला ना हो। तो जब तक इस शहर में मजबूत कराची तक कशबोर एक निज़ाम ना हो सूबे में, जब तक लोकल गवर्नमेंट